बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं और 6.3 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट थे वो सारे कवर किए हैं और अभी जो पार्ट 2 है इसके अंदर क्वेश्चन 2 और ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है कि यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन 1 के अंदर भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था और क्वेश्चन 2 में भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है वो फैक्टराइजेशन के जरिए क्वेश्चन 1 में, और क्वेश्चन 2 के अंदर हमें कहा गया है कि डिवीजन मेथड के जरिए हमें इसको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट को जब हम डिवीजन मेथड के जरिए करते हैं तो वो क्या मेथड है उसको हम आज इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास एक गिवन एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 24y प्लस 16। अब डिवीजन का साइन लगाएंगे यूं ये जी स्टूडेंट। तो इसको डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ एग्जांपल बताता हूं कि हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अभी हमारे पास एक नंबर है 625, ये एक नंबर है और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा ये होता है कि राइट साइड से आपको न्यूमेरिक वैल्यूज में पेयर बनाने पड़ते हैं जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले रहे हो। तो ये 2 का पेयर है और ये 6 जो है वो सेपरेट है। अब हमें इसमें जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है 6, तो हमें 6 के दो ऐसी वैल्यूज देखनी है जिनको सेम नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है और इसके बराबर आ जाए। अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आ जाता है जो इससे ज्यादा है। हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 2, 2 2 4, तो ये यहां पर आ जाएगा। अब इसको आपने माइनस करना है और 6 में से 4 निकाले 2 और ऊपर से ये पेयर पूरा नीचे आ जाएगा 2 2 5, 25 जो है नीचे आ गया। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 225। अब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब जब ये 2 होता है, ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 के साथ और ये वैल्यू हो जाएगी 2 2 4। अब इस 4 के साथ ये 4 होगा और साथ एक और नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके हमें यहां पे उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आ जाए। अब 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि 25 आ जाए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, एवरेज आप चेक कर लेते हैं, 5 यहां पे भी और यहां पे भी रख लेंगे तो 45 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ये 5 लिखने के बाद 45 हुआ और इसको इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी होगा, 5 4 20 और 22, तो ये आ जाएगा 225। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया 25। ये बात समझ आ रही है कि हम जब स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं, जैसे 625 था तो इसकी ये दो पेयर 25 हो गए, 6 सेपरेट हो गया, 2 2 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये पेयर 225। अब यहां जो 2 वैल्यू होगी, जो डिवाइजर था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें ये देखनी है कि यहां पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि हमें ये वैल्यू कैसे आ सकती है, एग्जैक्ट वो आए या उससे कम। तो अभी हमने यहां 5 लगाया तो 45 को अब 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 225 आ जाता है। तो हमने 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया और ये 225 आया और कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है डिवीजन मेथड के जरिए 625 का, वो 25 आ जाता है। तो ये तो था, आपको एक रिवीजन हो गई कि आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि हमें स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड के जरिए तो हम इस तरीके से करते हैं। अब उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो हमारे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहां पर भी हमें यही करना है, इसमें हमें पेयर नहीं बनाने होते, जो वैल्यूज हैं उसके मुताबिक। जो सबसे पहली फर्स्ट वैल्यू है
4x²। 4x² को हमें क्या करना है कि ऐसी दो वैल्यू जिनको सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाए। तो जिनकी थोड़ी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेहतर है तो उनको आइडिया होगा कि 4x² किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x² आ जाए। वैसे तो आपको नजर आ रहा है 4 के लिए 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। x² है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x जो है वो वैल्यू है कि 2x को अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करते हैं या ऐसे लिख लें तो आपके पास आ जाएगा 4x²। तो हमें 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा एक और चीज होता है, जैसे ये 4x² है और इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट आप इसको देखें फैक्टराइजेशन मेथड से तो क्या आ जाएगा 4x² का, वो भी 2x जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्योंकि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है, ये और ये कैंसिल होंगे और आपके पास 2x आ जाएगा। तो हमें फर्स्ट वैल्यू को मालूम करना है कि 4x² को ऐसे नंबर जिनको सेम नंबर्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि इसे हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x से 2x को 2x से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 4x²। और अब इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन चेंज होंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं वो हम नीचे लिखेंगे 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y और प्लस 16। अब हम आगे चलते हैं। अब वही प्रोसेस जैसे मैंने न्यूमेरिक में बताया था, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह इस 2x को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x। ठीक है जी। तो हमें 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4x। अब यहां पर आ गया 4x। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने देख ली है कि 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12xy आ जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल से आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 4x को हमें मल्टीप्लाई करना है 12xy लाने के लिए। किससे मल्टीप्लाई करें? 4 को मल्टीप्लाई, अगर हम साइन पहले आपने देखना है कि साइन यहां पे प्लस साइन है तो हमें यहां पर भी प्लस लेना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है और x मौजूद है, जस्ट यहां y चाहिए तो 3y। ये 3y से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे भी हम लिख देंगे प्लस 3y। तो 3y यहां पे भी 3y है, यानी 4x। अब इस पूरी टर्म को, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 4x प्लस 3y को 3y से आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये जैसे 4x प्लस 3y और इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 3y से, तो ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12xy और जब यही वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 3 3 जा 9y²। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यही हमें करना है कि पहले आपने 4x को इससे मल्टीप्लाई, और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, एक तो डायरेक्ट आप जबानी देख लेते हैं कि 4x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आ जाएगा। दूसरा मेथड ये होता है कि जैसे 12xy है और इसे हमें अपना ये जो 4x है इस पे आप डिवाइड कर लें 4x पे। 4 3 जा 12, x से कैंसिल होगा तो आपके पास यहां बच जाता है 3y। तो भी हमें मालूम हो जाएगा कि 12xy को जब आप 4x पे डिवाइड करोगे तब भी आपको मालूम हो जाएगा कि यहां सेकंड वैल्यू क्या आनी है 3y। डायरेक्ट भी कर लें या डिवाइड करके मालूम कर लें और फिर 3y को यहां पर भी लिखना है जो हमारा ये आंसर आ रहा होगा और इधर भी लिखेंगे और अब इस पूरी वैल्यू को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये मैंने किया और इधर हम लिख देंगे। तो अब 4x को 3y से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 12xy प्लस 3y को 3y से करेंगे तो प्लस 9y²। और इसको इसी तरह हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पर भी और ये भी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम वैल्यूज हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको हम नीचे लिख लेंगे। ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास प्लस 16x प्लस 24y एंड प्लस 16।
अब हमें देखना है कि ये जो 4x था ये अब एज इट इज नीचे आ जाएगा, और प्लस जो 3y था इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड है, इसको हम कर चुके थे 4x, अब 3y को करेंगे तो 3 2 6y। और अब हमें थर्ड वैल्यू देखनी है कि यहां पर क्या होगी। तो यहां पे हमारे पास 16x और यहां पर है 4x। उसी तरह एक तो आपको नजर आ रहा है कि 4 4 16 होता है, तो 4 से जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, x ऑलरेडी मौजूद है, जस्ट 4 से। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि 16x है और इसको डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है 4x, तो आप 4x करेंगे तो आपको आंसर 4 4 16, x से कैंसिल होगा तो आपके पास ऐसे भी 4 आ जाएगा। तो हम यहां पे इट मींस +4 लिखेंगे। अब +4 को जब आप 4x से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 4 16x, 6y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y, और +4 को 4 से करेंगे तो +16। अब यहां पे माइनस होगा साइन, सब्ट्रैक्ट करना है, सबके साइन चेंज होंगे, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो डिवीजन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, तो वो इस तरीके से होगा, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रोसेस को मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इस पार्ट 1 के अंदर समझ आ गई होगी। तो आए नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है, ये मैंने लिखा है x⁴ माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। इसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और डिवीजन मेथड के जरिए करना है। तो सबसे पहले ये भी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, x⁴ है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और आगे 0x⁴ और कांस्टेंट वैल्यू है हमारी। तो हमें सबसे पहले x⁴ को देखना है कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हों जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको जैसे मैं बता चुका हूं, जैसे x⁴ है, इसे हम लिख सकते हैं x⁴ का स्क्वायर। ये x⁴ जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो जस्ट x² रह जाएगा। तो वेरी सिंपल कि हमें x⁴ करने के लिए जो है इसको x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी और इधर भी। x² को x² से मल्टीप्लाई करें x⁴, और नीचे जब ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यूज को आपने उतारना है, चाहे सबको उतार लें या 2 या 3 उतार लें। 10x³ प्लस 37x² माइनस 60x और प्लस 36। अब हमें देखना है कि -10x³ के लिए हमें क्या करना है। x² को जैसे मैंने बताया था कि इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x²। जब भी x² को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 तो 2x² आ जाएगा। अब इस वैल्यू को 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें, ये आए हम देख लेते हैं। आसान सा आपको तरीका बताया था कि -10x³ है और ये डिवाइड करते हैं हम 2x² के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा। तो ये अब आप देखें कि माइनस का साइन है, नीचे प्लस का है, तो यहां साइन भी माइनस आएगा। 2 5 10 हो जाएगा, तो एक 5 आ जाएगा, और x² है, यहाँ x³ है। x² जब x³ से ऊपर जाकर माइनस होगी या कटिंग होगी तो आपके पास x रह जाएगा, तो आपके पास -5x आएगा, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड वैल्यू को। -5x, यहां भी लिखेंगे -5x। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2x² को इसके साथ, तो ये हो जाएगा -10x³, -10x³, और -5x को -5x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +25x²। ये इसके नीचे हमें लिखेंगे, और अब इसको अगेन सब्ट्रैक्ट आपने करना है, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहां पे माइनस करना है, और साइन जो है वो प्लस का आएगा। 37 में से 25 तो ये 12 बच जाएगा। 12x² माइनस 60x और प्लस 36। अब हमें क्या करना है कि
आपने 2x² को यहां एज इट इज लिखना है और उसके बाद -5x को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -10x आ जाएगा। और अब थर्ड वैल्यू हमने लिखनी है कि 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें, जो फर्स्ट वैल्यू है किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए। x² यहां ऑलरेडी मौजूद है, 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी +6, 6 6 36 और 6 2 12 यहां पे आ जाएगा। तो अब हम यहां से यहां पे आप लिखेंगे +6 और ये अब मल्टीप्लाई करते हैं 2x² को x² से करेंगे तो ये आ जाएगा 12x² और -10x को 6 से करेंगे तो -60x और अगेन +6 को +6 से करेंगे तो +36, तो माइनस प्लस और ये साइन चेंज हुए, सब्ट्रैक्ट करना है इनको। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं वो सेम वैल्यूज हैं 12x² और माइनस का ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा और ये भी, और यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये डिवीजन के जरिए पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और हमारा इसमें आंसर क्या है यानी स्क्वायर रूट हमारा क्या आएगा। स्क्वायर रूट जब इस एक्सप्रेशन का हमने फाइंड आउट किया तो वो ये जो आंसर है पार्ट 1 में, ये मैं आपको लिखना भूल गया, आप देख लीजिएगा कि ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। सो x² -5x और +6 ये आपके पास आंसर है और स्क्वायर रूट है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। तो ये पार्ट 2 हो गए। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, डिवीजन मेथड के जरिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले ये इसको भी देखें, ये ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है वैल्यू 9x⁴ है, फिर x -6x³ है, फिर +7x² -2x +1। तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 9x⁴, तो इसको हमें दो ऐसी वैल्यूज देखनी है जिन दोनों को सेम वैल्यूज को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो 9x⁴ का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² का स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होकर ये रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जस्ट बच जाएगा 3x²। सो 3x² वो वैल्यू है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने से हमें 9x² मिलेगा। तो हम यहां करते हैं 3x², यहां पे आ जाएगा 3x², तो ये वैल्यू हो जाएगी 9x⁴। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज नीचे लिखेंगे 6x³ +7x² -2x और +1। अब 3x² को हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 3x² को जब नीचे लेकर आना है तो इसके लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x²। और अब नेक्स्ट वैल्यू हमें देखनी है -6x³ है, उसको इस पे डिवाइड करके आप देख लें या डायरेक्ट देख लें। 6x² है तो -x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो -6x³ डिवाइडेड बाई हम करेंगे 6x² के साथ। तो ये आप देखें कि वैल्यू यहां पे माइनस का साइन भी होगा, 6 से कैंसिल हो गया तो वो 1 रह गया, x² और x³ है तो जस्ट x। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -x से हमें मल्टीप्लाई करना है, -x से। तो अब 6x² जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6x³ -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +x²। यहां पर लिखेंगे, यहां पे साइन चेंज होगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस, ये कैंसिल होगा। यहां से माइनस होने के बाद आपके पास आ जाएगा 6x² -2x और +1। अब हमें क्या करना है कि 6x² एज इट इज लेकर आएंगे, -x को -1x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 1 2 तो -2x। और अब थर्ड वैल्यू हमें देखनी है, ये 6x² है, यहां पर भी 6x² है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, +1। यहां पर भी लिखेंगे +1।
तो +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी टर्म को 6x² माइनस 2x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 6x² को 1 से करें तो एज इट इज आ जाएगा 6x² माइनस 2x को करेंगे तो आ जाएगा -2x और +1 को +1 से करेंगे तब भी +1 आ जाएगा। अब यहां हमें साइन चेंज करनी है। साइन चेंज होगा यहां पर भी और यहां पर भी, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, यहां पे आ गया 0, रिमाइंडर आपके पास 0 आया। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसीलिए हमें रिमाइंडर 0 मिला। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा इट मींस कि जो गिवन एक्सप्रेशन था वो एक परफेक्ट स्क्वायर था और ये उसका आंसर है। तो इसे हम यहां लिख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो है इस एक्सप्रेशन का जो हमारा आंसर आया है वो है 3x² माइनस x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर और यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। सो नो स्क्वायर रूट। ये एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर था तो ये जो आंसर आया ये हमारा स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का 3x² माइनस x प्लस 1। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और इनका प्रोसीजर समझ आ गया होगा और मजीद आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं और आपको बेहतर समझ आएगी। जी स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 और जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि हमें उस एक्सप्रेशन को ऑर्डर में लिखने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो ये पार्ट 4 में वही बात आ गई कि ये जो आपका क्वेश्चन बुक के अंदर लिखा हुआ है +4 + 25x² माइनस 12x माइनस 24x³ प्लस 16x की पावर 4। तो अब अगर आप देखें कि इसको डायरेक्ट इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे एक आर्डर के अंदर। और डिसेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर ये है कि जैसे 10, 9, 8, 7 बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हमें जाना है। तो हम इसको लिखते हैं, ये मैंने डिवीजन का साइन डाला और ये एक्सप्रेशन लिखा। सबसे पहले जो इस एक्सप्रेशन की बड़ी वैल्यू है, डिग्री जिसकी ज्यादा मतलब जो एक्सपोनेंट सबसे बड़ा है 16x पावर 4 और उसके बाद क्यूब वाली वैल्यू ये आ जाएगी -24x³। अगेन x² वाली वैल्यू +25x² और उसके बाद -12x और फिर आ जाएगा +4। तो ये देखें कि हमें इस एक्सप्रेशन को पहले ऑर्डर के अंदर लिखा है और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे जो बड़ी वैल्यू थी 16x पावर 4, फिर x³, फिर x² और उसके बाद x की वैल्यू और फिर जो कांस्टेंट था वो एंड पे लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू है 16x पावर 4। तो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का और x की पावर 4 x² का। सो हमारे पास 4x² जो है वो वैल्यू है जिससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 16x पावर 4। अब इसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये वैल्यू कैंसिल होगी, -24x³ प्लस 25x² माइनस 12x और +4। ठीक है जी, समझ आ रही है। अब हम 4x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x²। 8x², अब 8x² को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि -24x³ आए। 8 को मल्टीप्लाई करना है, साइन पहले आप माइनस लगाएंगे क्योंकि यहां पे माइनस है, उसके बाद 8 3 24 होता है तो ये 3 आ गया। x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा। तो हमें जो वैल्यू मिली -3x, यहां पे आप लिखेंगे -3x। अब इस पूरी वैल्यू को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है -3x के साथ, तो 8 3 ये आ जाएगा -24x³ और -3x को -3x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +9x², +9x²। यहां साइन चेंज होगा, प्लस यहां माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस होगा तो प्लस का साइन आएगा। 25 में से 9 हम निकालते हैं तो 16 और x² -12x और +4। ये अब हमारी वैल्यूज, रिमेनिंग वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट, अब ये आप देखें कि 8x² है
-3x को अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये हो जाएगा -3 टू 6x। और अब थर्ड वैल्यू के लिए आप देखें, यहां 16x² है और यहां पर है 8x²। तो हमें 8x² जस्ट 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 16x² आ जाएगा। सो द वैल्यू इज +2 और यहां पर भी हम लिख देंगे +2। अब इस पूरी वैल्यू को +2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे इनके नीचे हम वैल्यूज लिख देंगे। तो 8 2 16x प्लस की वैल्यूज ये आ जाएगी 16x²। -6x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x और 2 को 2 से तो 2 2 4। यहां पे आप देखें अब ये सारी वैल्यू सेम हो गई हैं, साइन आप चेंज करेंगे, माइनस यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। सो हमारा जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज 4x² -3x और +2, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद है अब आपको डिवीजन के जरिए स्क्वायर रूट लेना आसान लग रहा होगा और इंशाल्लाह आसान ही रहेगा, आपके लिए आसानी होगी और आप इसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। तो अब है नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट क्वेश्चन 2 का। इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। ये अरेंज फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ था आपकी बुक में, तो एज इट इज लिखा है। अब फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x² ओवर y², तो इसको हम किस दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो ये सिंपल है कि x ओवर y को अगर आप x ओवर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई होगा, x² y से मल्टीप्लाई होगा, y² आ जाएगा। सो x ओवर y और x ओवर y, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² ओवर y²। और जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी हम नीचे ले आते हैं 10x ओवर y प्लस 27 माइनस 10y ओवर x और प्लस y² ओवर x²। अब x ओवर y है, इसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x ओवर y। और अब 2x ओवर y को हमें किस से मल्टीप्लाई करना है कि -10x ओवर y आ जाए। तो x ओवर y यहां पर भी है, यहां पर भी है सेम, माइनस के साइन के लिए माइनस लगाएंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 होगा और x y ऑलरेडी मौजूद है, तो जस्ट -5 से। अब इस पूरी वैल्यू को यानी दोनों वैल्यूज को, दोनों टर्म्स को -5 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट से करेंगे तो यही आ जाएगा -10x ओवर y। -5 को -5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 25, तो वो यहां पर लिखेंगे और अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। यहां साइन प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस, ये कैंसिल होगा। 27 में से जब 25 हम माइनस करते हैं तो आपके पास यहां पर जाएगा +2 -10y ओवर x और प्लस y² ओवर x²। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि हम इस वैल्यू के साथ ये आ जाएगी 2x ओवर y, -5 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -10। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है हम 2xy को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट +2 आ जाए। तो आप ये देख लें कि जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे, जो मेथड मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं उसी के जरिए होगा। तो ये वाली वैल्यू को आप इस पे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 2x ओवर y। This value 2 divided by this first value 2 divided by 2x over y। अब इसको जब हम डिवीजन साइन से मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 2x ओवर y उल्टा होके ये हो जाएगा y ओवर 2x। ये वाली वैल्यू 2x ओवर y, ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे डिवीजन साइन को तो फिर ये उल्टी हो जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर। तो इसको आप y ओवर 2x लिखेंगे, 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास बच जाता है y ओवर x। तो हमें इस वैल्यू को
प्लस वाई ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, प्लस वाई ओवर एक्स। तो वाई और एक्स से जब करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जस्ट यानी 2x ओवर वाई मल्टीप्लाई जब हम प्लस वाई ओवर एक्स से करेंगे तो आपके पास x से कट गया, y से, और जस्ट 2 आपके पास बच गया। तो ये हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे +2। अब सेकंड वैल्यू है -10, तो -10 को जब इससे करेंगे तो -10 y ओवर x एज इट इज आ जाएगा, और प्लस y ओवर x को प्लस y ओवर x से जब मल्टीप्लाई आप करते हैं इससे तो दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ऊपर y² ओवर x² आ जाएगा, तो प्लस y² ओवर x²। तो यहां पर अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन भी एक परफेक्ट स्क्वायर था और ये इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। सो स्क्वायर रूट इज वो है x ओवर y -5 एंड प्लस y ओवर x। ये हमारा आंसर है या जवाब है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। स्क्वायर रूट के जरिए जो हमने क्वेश्चन 2 के पार्ट्स करने थे ये यहां कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं, उनमें भी स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, तो वो देखें कि कैसे होते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके 2 पार्ट्स हैं और ये मैंने लिखे हैं, हम देखते हैं कि 2 पार्ट्स हमें गिवन है और इन्हें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ k है, और k इस तरीके से कि ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिससे जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करते रहे, पिछले जितने क्वेश्चन किए ये भी उसी तरह होगा। सबसे पहले आपके पास वैल्यू है 4x पावर 4, तो हमें 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 4x पावर 4, और यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, -12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर और -42x प्लस k। अब अगेन हमें देखना है कि -12x क्यूब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है और यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, यानी इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को हमें किस से मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू आ जाए, तो x स्क्वायर है तो उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, और 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और साइन माइनस होगा, सो -3x। यहां पे हम लिखेंगे -3x और इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे को जब हम -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x क्यूब यहां पर आएगा, -3x को -3x से करेंगे तो +9x स्क्वायर, +9x स्क्वायर। यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे सब्ट्रैक्शन होगी और ये आपके पास साइन प्लस का ही होगा, और 37 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो 28x स्क्वायर और -42x और प्लस k होगा। ठीक है जी, अब हम यहां लिखेंगे नेक्स्ट वैल्यू 4x स्क्वायर -3x को अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -6x। अब थर्ड वैल्यू हमें प्लस और 28x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 7 28 होता है, x स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो +7 से, यहां पर भी हम लिखेंगे +7, और अब इस तीनों टर्म्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा
28x², अगेन -6x को 7 से करेंगे तो -42x, और +7 7s are 49। तो ये आपके पास जो वैल्यूज आई, अब इनके साइन हम चेंज करते हैं, ये कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। तो आपके पास जो वैल्यूज बच जाती हैं, एक है +k और नीचे है -49। तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई रिमाइंडर। ये जो अब हमें प्रूफ साबित ये करना है के की वो वैल्यू निकालनी है कि जिससे ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम लिखते हैं दी एक्सप्रेशन या गिवन एक्सप्रेशन will be perfect square when remainder is equal to 0। ये जब रिमाइंडर 0 होगा तो तब ये गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस चीज को हम के -49 इज इक्वल टू 0, ये जो रिमाइंडर है इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये -49 इक्वेशन के उधर आएगा तो +49 हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास 49, आप देख भी रहे हैं कि नीचे -49 है, अगर के की जगह हम 49 लिख देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ये 49 के की वैल्यू है। अगर इसको हम के की जगह पुट कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मालूम करना था, वो हमने बता दिया, यही हमारा इसमें आंसर होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है सेम इसी तरीके से उसको भी करना है। उसमें आप देखें कि x⁴ माइनस और ये आगे वैल्यू है, इसके साथ भी जब डिवाइड हम करेंगे तो x² को x² से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा x⁴, ये साइन चेंज होगा, कैंसिल होगा, -4x³ + 10x² -kx और +9। अगेन x² को इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2x², और इसको किस से मल्टीप्लाई करें, -4x³ आ जाए, एक तो माइनस का साइन होगा, उसके बाद 2 है, यहां पे 4 है तो 2 2 4 होता है, 2 आ जाएगा, और x² और यहां x³ है तो x। -2x वो वैल्यू है जो कि हम इस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पे -4x³ आ जाएगा। और ये तरीका आपको बता चुका हूं कि इसको आप इस पे डिवाइड करें तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आप इसको डायरेक्ट यही से देख सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाए। तो ये हम वैल्यूज लिखते हैं। अब इस पूरे को आपने -2x से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -4x³, -2x को -2x से करेंगे तो +4x², यहां साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 10 से 4 आप माइनस करते हैं इसको तो ये आ जाएगा +6x² -kx और +9। अब यहां पे आप देखें, ये इसको मैं थोड़ा सा ये आप लिखेंगे दोबारा 2x² -2x को अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -4x। अब थर्ड वैल्यू आपने देखनी है, एक तो प्लस साइन होगा, उसके बाद 6 चाहिए, हमारे पास यहाँ 2 है तो 2 3 6 होगा, ये 3x² वो ऑलरेडी, तो जस्ट +3 से हमें मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को, 2x² -4x +3। अब इस पूरी टर्म को, पूरी जो 3 टर्म्स हैं इनको हमें +3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहां वैल्यूज पे लिखनी होगी।
अब जब आप 2x² को +3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 6x²। -4x को देंगे 3 से मल्टीप्लीकेशन तो -12x और +3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9। साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू जो रह जाती है एक है -kx एंड ये हो जाएगा +12x, -kx +12x। ये तो फिर हमें वही बात लिखनी है, द गिवन एक्सप्रेशन will be perfect square when remainder is equal to 0। ये परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है? जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर अभी बचा है इसको हम -kx +12x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले आप इसमें से x अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -k +12 इक्वल टू 0। ये जो x यहां लिया है इसको आप बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा। इग्नोर भी आप कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा 0। सो आपके पास वैल्यू होगी -k +12 इज इक्वल टू 0। और ये -k +12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा -k इज इक्वल टू -12, माइनस से कैंसिल होगा तो k की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। ये अगर नीचे मिस हो रहा हो तो मैं इधर दोबारा लिख लेता हूं कि k की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 3 के दोनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि वो अगर इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, उसमें भी क्वेश्चन 3 की तरह से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। L और M की हमें दो अब वेरिएबल दे दिए हैं या अननोन वैल्यूज हैं। L और M की वो हमें फाइंड आउट करनी है और वो फाइंड आउट करने के बाद हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन था, सेम वही चीज है, द एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो L और M की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये पार्ट 1 और 2 दोनों मैंने लिख दिए हैं, इनको हम साथ में करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पार्ट 1 है सेम क्वेश्चन 3 की तरह से है, लेकिन इसको भी हमें करना है। तो इसको हमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 4 होगा, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू नीचे जो आएगी 4x³ + 16x² + LX + M। अब अगेन x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x², और 2x² को आपको x² को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब 4x³ करने के लिए +2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। सो +2x हम नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x³ +2x को +2x से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो +4x² आएगा। वो इसके नीचे हम लिखेंगे जो सेम वेरिएबल हैं। अब आपने यहां भी सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होगा, इधर भी ये कैंसिल होगा। 16 में से 4 आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा +12x² और +LX + M। अब अगेन हमें क्या करना है कि 2x² एज इट इज आएगा, +2x को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x, और +12x² के लिए हमें
2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए। तो आप देखिए कि 2x² तो ऑलरेडी वेरिएबल मौजूद है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस साइन है, तो न्यूमेरिक वैल्यू जो 2 है उसको 6 से आप मल्टीप्लाई करें +6, और यहां भी हम करेंगे +6 से, तो ये आ जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको +6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा +2 6 12x² प्लस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो +24x, और जब 6 को 6 से करेंगे तो +36। इनके आपको साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखें कि x के वेरिएबल के नीचे जो दोनों वैल्यूज हैं, तो ये है आपके पास +lx और ये होगा -24x, और इसी तरह यहां पे ये आ जाएगा m + m है और -36। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए अब आपको मैं बता चुका हूं कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हमें चूंकि वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम वही बात करेंगे, दी एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर when remainder r is equal to 0। जब r रिमाइंडर 0 होगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम ये करते हैं कि lx -24x इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू जो थी m -36 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर m इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, एक हमें m की वैल्यू ये मिल जाएगी। यहां से आप x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा l -24 इक्वल टू 0। ये x दोनों साइड डिवाइड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास होगा lx -24 इज इक्वल टू 0, और सॉरी lx नहीं l, तो l -24 इज इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये हमारे पास वैल्यू l की आ गई 24 और n की वैल्यू आ गई 36। सो l ये मैं इधर लिख देता हूं, l इज इक्वल टू 24 और m इज इक्वल टू 36। यही हमारा जवाब है और हमें यही फाइंड आउट करना था कि m और l की वैल्यूज। सो l इज 24 और m इज 36। अगर इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पुट कर देते हैं तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है उसकी तरफ चलते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से है, तो आपके लिए समझने में और देखने में आसानी होगी। तो आए इसको करते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 49x⁴। ये भी आर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए हमें आर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 49x⁴ है, तो 7 7 49 होता है और x की पावर 2। सो 7x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, ये आ जाएगा यहाँ 7x² और यहाँ पे भी हो जाएगा 7x², तो ये हो जाएगा 49x⁴। अब उम्मीद है आप एक्सरसाइज एंड होने वाली है तो सारी बात समझ चुके हैं। ये आ जाएगा 70x³ प्लस 109x² प्लस lx और -m। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि जो हमारा ये डिवाइजर था 7x², तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से करेंगे तो 7 2 14x², ये हो जाएगा 14x²। और अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस होगा। 14 5 70 होता है तो -5 आ जाएगा। 14 5 70, x² है तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। 14 5 70 होगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहां पे भी हम लिखेंगे -5x। ठीक है जी, समझ आ रही है? अच्छा, अब हम इस पूरी जो दोनों टर्म्स हैं, पूरा एक्सप्रेशन है, इसको -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -70x³ और -5x को -5x से करेंगे तो +25x²।
अब इनके आपने साइन चेंज किए, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल होगा और 109 से 25 आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 84 प्लस 84x² प्लस LX माइनस M। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास 14x² और माइनस 5x को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और अगली वैल्यू प्लस 14 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाए 84, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो, प्लस 6 यहां पर भी आ जाएगा और प्लस 6 यहां पर, क्योंकि x² ऑलरेडी मौजूद है। 6 जो है वो 84 होगा। तो हमें प्लस 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो ये वैल्यू है 14x² माइनस 10x प्लस 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाएगा प्लस 84x² माइनस 10x को 6 से करेंगे तो माइनस 60x और अगेन 6 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 36। ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यूज बच जाती हैं वो है LX और प्लस 60x और यहां पे होगा माइनस M और माइनस 36। अब हमें क्या करना है कि वही बात कि ये परफेक्ट स्क्वायर तब होगा कि रिमाइंडर 0 हो। ये आपने यही वाली बात जो यहां पे मैंने लिखी है इसी को लिख लेंगे तो हमें इन रिमाइंडर्स को इक्वल टू 0 करना है। द एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। सो और इन दोनों वैल्यूज को हम 0 पुट कर लेते हैं। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है तो आप इन दो को इक्वल टू 0 करते हैं। ये हो जाएगा LX LX प्लस 60x इज इक्वल टू 0 और यहां पर हो जाएगा माइनस M माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस M को हम उधर ले जाएं या माइनस M इधर ही रखें, इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 36। ये साइन उधर जाएगा तो M इज इक्वल टू माइनस 36। ये हमारे पास M की वैल्यू आ गई। यहां से हमें x लेना है, x आप पहले कॉमन लोगे तो L प्लस 60 इज इक्वल टू 0। x बोथ साइड डिवाइड होगा तो ये L प्लस 60 इज इक्वल टू 0 और L की वैल्यू आ जाएगी माइनस 60। तो ये हमारा आंसर होगा, जवाब होगा कि M इज इक्वल टू माइनस 36 एंड L इज इक्वल टू माइनस 60 और यही दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी ताकि हम क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप L और M की ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट्स थे जो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छी तरीके से समझाएं सिंपली, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं और वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आइए वो क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन 5 में हमें ये कहा गया है टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें और उसके लिए हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या इसमें ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा। और थर्ड वैल्यू है कि थर्ड है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है और एडेड और सब्ट्रैक्शन का बताना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा।
तो आए देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले इसको आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है। 9x पावर 4 है तो हमें 3x स्क्वायर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 9x पावर 4। ये माइनस साइन होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, आगे वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर और माइनस 13x एंड प्लस 12। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 3 2 6 x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बड़ा टेढ़ा सा लिखा गया, चले 6x स्क्वायर। 3 2 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 12x क्यूब आ जाए। सारे मेथड बताए हुए हैं, सब तरीका भी आपको बता दिया है। तो हमें यहां पे माइनस साइन है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आ जाएगा, और x स्क्वायर है तो एक x से, तो हमें माइनस 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये वैल्यू मिल सकती है। तो 6x स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 12x क्यूब, और माइनस 2x को माइनस 2x से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर। अगेन फॉर सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा। 22 के अंदर से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 22 से आप 4 निकालते हैं तो 18, और साइन क्या होगा? प्लस का प्लस 18x स्क्वायर और माइनस 13x प्लस 12। अब हमारे पास ये वैल्यू बच गई है, और यहां पे हमें क्या करना है कि ये वैल्यूज आपके पास 6x स्क्वायर था, अब माइनस 2x को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और यहां पे प्लस है तो प्लस साइन, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 18 आ जाए 3 से, सो प्लस 3, 6 3 18, x स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो ओनली प्लस 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, जो थर्ड वैल्यू है। अब आप इसकी वैल्यूज लिखते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी प्लस 18x स्क्वायर, माइनस 4x को 3 से करेंगे तो माइनस 12x, और प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं माइनस 13x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा? आपके पास साइन होगा माइनस का, और 12 में से 13 निकालें तो जस्ट x, और प्लस 12 में से 9 जाएंगे तो प्लस 3। अब ये देखें कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब ये बचा, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए रिमाइंडर शुड बी जीरो, रिमाइंडर शुड बी जीरो, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है तो हम यहां लिखेंगे द एक्सप्रेशन विल बी perfect square when remainder is equal to 0। ये परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो हमारी जो ये वैल्यू थी इसको हम लिखते हैं माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल होंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 3। यहां पे हम आंसर पे पहुंचे कि हमने एक्स की वैल्यू 3 फाइंड आउट कर ली, तो हमारा जो थर्ड पार्ट था उसका आंसर आ गया कि एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक पार्ट जो हमें 3 क्वेश्चन बताने हैं वो ये हमारे पास आ गया। अब ये आपको मैंने बताया कि माइनस 13x और प्लस 12 है, तो ये होना क्या चाहिए?
12x माइनस 9, तो 13x से अगर हम प्लस x करेंगे, प्लस x और माइनस 3, सो x माइनस 3 यानी अगर ये वैल्यू होगी x माइनस 3, इसको हम प्लस करते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमारे पास माइनस 12x और प्लस 9 यही वैल्यू आ जाएगी और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। देख लेते हैं कि ऐड करने के लिए x माइनस 3 से क्या होगा। ये लास्ट टू वैल्यूज में आप देखें कि माइनस 13x और प्लस 12 है, और इसमें अगर हम ऐड करते हैं x माइनस 3 तो क्या होगा। तो आप ये देखें कि 13x माइनस 13x और प्लस x, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 12x, और प्लस 12 में से माइनस 3 जब निकालेंगे तो प्लस 9। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी, ऐड करेंगे जब हम x माइनस 3 को, तो आपके पास माइनस 12x प्लस 9, यहां पे भी अगर माइनस 12x और प्लस 9 होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो ऐड जो हमें इसमें करना है वो x माइनस 3 को ऐड करना है ताकि आपकी ये वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर में बदल सके एक्सप्रेशन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसके अंदर जो है हमें x माइनस x और जो आपके पास है प्लस 3। अब ये क्यों माइनस x और प्लस 3 इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा कि अगर ये एक्सप्रेशन है और इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ये आपके पास जो लास्ट टू वैल्यूज हैं माइनस 13x और प्लस 12, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस इंटू ये हो जाएगा माइनस x और प्लस 3, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस 13x प्लस 12 और माइनस ये हो जाएंगे प्लस x और माइनस प्लस माइनस 3। तो ये आपके पास अगेन आप देखें माइनस 13x और प्लस x जो है वो सॉल्व होके ये आपके पास वैल्यू देगा माइनस 12x, और प्लस 12 में से 3 निकालेंगे तो प्लस 9, और ये भी वही वैल्यू हमें मिल जाएगी जो ये है माइनस 12x और प्लस 9, और इससे हमें परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा और ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सो हमें जो ऐड करना है वो x माइनस 3 है, जो सब्ट्रैक्ट करना है वो माइनस x प्लस, यानी इसके दोनों साइन चेंज कर दें तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और x माइनस 3 को ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और x की वैल्यू जो है वो हमने 3 फाइंड आउट की, वो ये है। तो अब आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हमें कहां कैसे क्या क्या करना था। अब हमारी ये एक्सरसाइज यानी चैप्टर 6.3 जो है वो कंप्लीट हुआ, अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके पार्ट 2 हैं जिसमें पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज मिल रही है दोनों पार्ट्स के अंदर। तो चैप्टर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह आपको 7 चैप्टर में मुलाकात होगी, वो भी इन प्रोग्रेस है और जल्दी आपको 7 चैप्टर भी अवेलेबल होगा। तो अपनी प्रैक्टिस करें और अच्छे से मैथ को करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा, रिस्पांस मिलेगा। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।